तिमाही नतीजे आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के और वो तिमाही नंबर्स हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। आप जिस समय जो मुनाफा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये तो कमज़ोर है। ये तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इससे पहले कि जियो के नंबर्स आए थे वो भी स्लाइटली मिस होके आए थे, लेकिन इस बार जो है नंबर आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेटेड मुनाफा वो करीब दिखाया जा रहा है 13,660 करोड़ रुपये का। एक्चुअली में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था करीब आएगा 15,600 करोड़ रुपये का, तो करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम आया। प्रॉफिट डाउन होगा ये पहले से सबको पता था, करीब 13% के आसपास का डाउन होगा, लेकिन ये स्लाइड जो है करीब 15% के आसपास का है। अभी आपको हम रेवेन्यू का नंबर भी बता देंगे, और जो मेरे पास रेवेन्यू का नंबर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो आ रहा है 2,30,000 का। एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड है कि 2,18,000 आएगा। तो रेवेन्यू के तौर पर ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं। आप मार्क करते जाइएगा, रेवेन्यू के तौर पर ये नंबर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। पैट के तौर पर ये नंबर एक्सपेक्टेशन से ख़राब है। जो पैट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने 13% डाउन लगाया ऑन एवरेज, लेकिन उससे भी कम आया। ये 13,660 करोड़ के आसपास आया है। आप जो नीचे देख पा रहे हैं, हमने ब्रैकेट में अनुमान भी लिखा हुआ है। रेवेन्यू का भी आप एक बार दिखा दें कि रेवेन्यू कितना 2,30,000 होगा और 2,19,000 से बढ़कर आया। ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू भी फॉल आएगा आधे % के आसपास का, बट रेवेन्यू के फ्रंट पे ये ठीक आया। एबिट जो आया है वो आया है 31,224 करोड़। एबिटा जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं या ऑपरेशनल मुनाफा कहते हैं, हमारा अनुमान था कि वो करीब आएगा 32,205 करोड़ का। तो उस नंबर से भी अगर आप देखेंगे तो एबिटा भी कम है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 32,000 करोड़ का हमारा अनुमान था कि प्लस की फिगर आएगी। नंबर आया है 31,222 करोड़ रुपया, एबिटा 224 करोड़ रुपया। पहला पॉइंट, एबिटा उम्मीद से कमज़ोर, पैट उम्मीद से कमज़ोर। जो पैट आया है, जो मुनाफा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो आया है 13,660 का। हमारा अनुमान था 15,660 का, तो पैट भी उम्मीद से कम आया। रेवेन्यू का फ्रंट पे ये थोड़ा नंबर्स ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा फॉल आएगा, 2,18,000 के आसपास आएगा, लेकिन वो तो बढ़कर आया है और वो आया 2,30,000 के आसपास का। तो कुल मिला के अगर आप सेगमेंट टू सेगमेंट नंबर अभी देख पा रहे हैं, अब इसमें ना मार्जिन्स का नंबर भी आएगा और इसमें नंबर्स आएंगे आरपू के, जो कि रिलायंस जियो के नंबर में आना बाकी रह गया था। जैसे वो नंबर आएंगे उसके बाद वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे एक बार हम चर्चा कर लेंगे और एक बार ज़रा समझेंगे भी कि इस समय क्या किया जाए और अभी हमको इस समय क्या करना चाहिए। खैर, मैं वो मेहमानों के एक बार आपको बता देता हूँ। मेरे साथ विनोद मोदी जुड़ेंगे शेर खान से, और साथ ही साथ मेरे साथ अभिषेक जैन होंगे, हेड ऑफ रिसर्च है अरिहंत कैपिटल के। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे, इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार नंबर्स बताता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो इनका OTC बिजनेस का वो मार्जिन है वो भी आ चुका है, वो करीब 6% के आसपास का है। एबिट मार्जिन भी आ चुका है जो कि करीब 13.6 है। पहले मैं एबिटा मार्जिन्स पे आता हूँ जो कि आया 13.6। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 14.8 आएगा। 14.8 आना चाहिए था मार्जिन्स। इनका एबिटा मार्जिन्स को हम कामकाजी मार्जिन्स कहते हैं, वो इनके एक थोड़ा कम है। तो अभिषेक जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च अरिहंत कैपिटल के। मैं सिलसिलेवार अभिषेक, आई होप आपको आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मेरे को? आई कैन हियर यू अभिषेक। ठीक है। और अभिषेक, तो फिर आपके सामने मैं नंबर्स रख देता हूँ रफ में, जो भी मेरे पास आए हैं सारे नंबर फ्लैशेस हो रहे हैं, मैं एक बार आपके सामने रखता हूँ। जो इनका मुनाफा आया, प्रॉफिट आया, पैट, हाँ, वो आया है 13,660 करोड़। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 15,000 प्लस करोड़ आना चाहिए था। पहला ऑलरेडी भी हम पहले से डाउन करके बैठे थे कि 17,500 करोड़ से कम होके 15,500 करोड़ आएगा, लेकिन आया 13,500 करोड़। पहला पॉइंट, ये थोड़ा उम्मीद से कमज़ोर है। अभिषेक, सेकंड इनका मैं बताता हूँ आपको। रेवेन्यू हमारे को था कि एक्सपेक्टेड होगा थोड़ा आधा % डाउन, हाँ, तो इनका रेवेन्यू थोड़ा बढ़कर आया है। ये आया है 2,19,000 से बढ़कर 2,30,000। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्लैट ही रहेगा, तो पैट रेवेन्यू के तौर पर नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। सेकंड है अबिटा, कामकाजी मुनाफा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आया है इनका नंबर 31,200 करोड़, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नंबर आएगा करीब 32,000 प्लस करोड़, तो वहाँ पे स्लाइटली मिस वहाँ से भी आया है। अब आते हैं इनके मार्जिन्स पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके मार्जिन्स आएंगे 14.5% के आसपास, मार्जिन्स आए हैं इनके 13.5% के आसपास।
तो 4 बेसिक नंबर मैंने आपके सामने रखे और उसमें से एक ही हिस्सा ठीक आया जो कि उम्मीद से बेहतर है। ज़्यादातर ने स्लाइटली मिस किया है अपने नंबर्स को जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था। अभिषेक, आपका फर्स्ट टेक इस पे। देखिए, अगर हम देखेंगे राइट नाउ इसमें आप ही अभी तक इसमें ऐसा अपने पास अभी तक ये नहीं आया है कि किस सेगमेंट में कितना मुनाफा है, कि अगर O2C बिजनेस में अगर नंबर्स कम आए हैं राइट नाउ, तो अगर मार्केट में अभी मार्केट में राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को एक्सपेक्ट था बिकॉज ऑफ विंडफॉल गेन टैक्सेस, फॉल इन GRM, ये क्वार्टर काफी वीक रहेगा। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जैसे अनाउंस किया था कि एविएशन टर्बिन फ्यूल और डीजल पे जो 6 से 13 रुपए की ड्यूटी रखी हुई थी एक्सपोर्ट टैक्स से राइट नाउ, उसका मटेरियल इम्पैक्ट आपको दिखा है राइट नाउ। लेकिन अगर ये बिजनेस में अगर आया और बाकी टेलीकॉम और रिटेल ने अच्छा किया है राइट नाउ, और गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे ड्यूटीज हटा दी और GRM भी बैक तो ऑलमोस्ट नॉर्मल सी आ गया है राइट नाउ। सो रिलाय और हो सकता है कि थोड़ा क्रूड फॉल नीचे आया हो तो इसमें थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉसेस भी हो राइट नाउ। तो व्यू यही है कि इसमें नंबर्स इतने कोई खराब नहीं है। आप अगर ये टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में अगर इन्होंने अच्छा किया है, बिकॉज इस क्वार्टर में हमने देखा है कि थोड़ा सा टैरिफ हाइक भी हुआ है और इसके अलावा स्पेक्ट्रम चार्जेस में भी कमी आई है राइट नाउ। और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डेज करके जो एक पैरामीटर होता है वो एक रिलेटिवली ज्यादा था ऑन QOQ बेसिस। सो आई थिंक नेट एडिशन नंबर भी ठीक ही लग रहे हैं राइट नाउ। और जो जियो के नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे थे। जब इन्होंने अभी राइट नाउ क्वार्टरली नंबर्स देखे थे वो ठीक ठाक नंबर्स थे। तो मेरे को लगता है कि मेनली अगर रिटेल वगैरह में अगर ऐसा आता, रिटेल का नंबर कैसे आए और रिटेल में अगर नंबर ठीक आए तो मैं इसको काफी नेगेटिव नहीं लूंगा। ठीक है, हालांकि मेरे पास सेगमेंट टू सेगमेंट अभी नंबर्स आ जाएंगे, मैं वो भी आपके सामने ऑफ कोर्स रखने वाला हूं, जैसे अभी आप रिटेल के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल नंबर आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मिस आपको नहीं लग रहा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा नंबर्स थोड़े कम आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है ये नंबर डिस्काउंटेड भी हो क्योंकि मार्केट्स के अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस पर ये नंबर्स को एवरेज करके हम आपके सामने रखते हैं। तो मोटा मोटी अभी तक जितना अनुमान हमने लगाया उस हिसाब से सिर्फ एक अनुमान जो है मुनाफा वो रेवेन्यू वो जो है वो ठीक आया है। अदरवाइज सभी फ्रंट पे नंबर स्लाइटली मिस आए हैं। अभिषेक ने जो बात सारी सुनी और उसके बाद अपना वर्डिक्ट सुना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने भी खराब दिख नहीं रहे हैं। वो एक बार सेगमेंट के अंदर जाके और देखेंगे कि वहाँ पे वो नंबर्स क्या रहते हैं। एक मैं एडिशनल पॉइंट और आपके सामने रख देता हूँ, वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको हम ARPU कहते हैं। वो 179 एक्सपेक्टेड था अभिषेक, 179 एक्सपेक्टेड था, नंबर आया 177, 177 रुपये। देखा जाए तो बहुत बड़ा मिस नहीं है, देखा जाए तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट भी नहीं है, क्योंकि 175 से 177 हुआ, 177 हुआ है और 179 की एक्सपेक्टेशन थी। जरा ARPU पे आप बताएंगे, क्योंकि जो मेरे पास नंबर आए थे ना रिलायंस जियो के, वहाँ पर भी हमने देखा है कि स्लाइटली मिस होके आया है कुछ नंबर। जैसे नेट प्रॉफिट 5% एक्सपेक्टेड था, वो आया 4%। एक बार आपका आउटलुक इस पे भी। देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स इन्होंने एडिशन किए राइट नाउ, तो उसका भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा राइट नाउ, और नंबर ऑफ डेज का भी। तो इसमें अगर ये 178, 179 अगर आया है राइट नाउ, और हो सकता है कि अगले क्वार्टर में क्या रहेगी कि 178, हमारा एक्सपेक्टेशन भी 178 के आसपास ही था। तो इस मामले में मेरे को नहीं लगता कि रिलायंस में इतना बड़ा मिस आया है। अभी हमको रिलायंस को ये देखना चाहिए कि भाई जो आज की तारीख में जो इनका B2C बिजनेस है राइट नाउ, बिजनेस टू प्यूर बिजनेस है राइट नाउ, आप जो बोल रहे हैं 31,500 करोड़, हमारा जो EBITDA का अनुमान था उससे ये 1% के करीब का ही डिक्लाइन है ऑन ओवरऑल बेसिस। तो अगर ये नंबर आए हैं राइट नाउ तो इसमें मेरे को इतना बड़ा नहीं लग रहा है राइट नाउ। रिटेल EBITDA जो है हमारा, अगर इसमें इम्पैक्ट आता है, रिटेल इम्पैक्ट EBITDA का जो नंबर है वो क्या करेगा, क्योंकि आप QOQ देखेंगे तो डेफिनेटली OTC बिजनेस में आपको डिक्लाइन दिखेगा, ऑयल एंड गैस बिजनेस में इसमें डिक्लाइन दिखेगा। तो ये आपको रादर देन लुकिंग एट दिस थिंग, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट में ये रिलायंस का EBITDA का लोग कह रहे हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि भाई पहली बार काफी टाइम बाद ये रिलायंस का एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर EBITDA डिक्लाइन आया है, और लास्ट जो कंटिन्यूसली ऊपर दे रहा था। बट ये तो इसमें B2C का बिजनेस है राइट नाउ, और जो Q1 के सबको मालूम था कि GRM जो Q1 में बने थे वो अभी सस्टेनेबल नहीं है, और इसी कारण से और फिर गवर्नमेंट का जो ड्यूटीज आई थी
उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे आएगा। तो हमें नहीं लगता है कि नंबर्स थोड़े से मिस हैं, बट इसका मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, स्टॉक ऑलरेडी आप लास्ट रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली 5 से 6% फॉल ऑलरेडी हो चुका है राइट नाउ। तो मैं इसको इतना नेगेटिव नहीं लूंगा। मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही दूंगा राइट नाउ, अगर रिटेल का नंबर ठीक ठाक है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड इन्वेस्टर्स, अगर कुछ भी वीकनेस में आपको रिलायंस मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ओके ठीक है, ये बाय कब तक करना चाहिए, किस लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको बाय कर लेना चाहिए? 2350 के अगर आसपास, अगर रिलायंस इज ए स्टोरी विच इवेंचुअली इट विल बी डीमर्ज, आपको आगे जाके इसमें डीमर्जर का ऑलरेडी मेरे को लगता है 12 से 18 महीने में आएगा, और ऑलरेडी रिलायंस रिटेल और इन्होंने रिलायंस जियो में जो स्टेक सेल किया है, तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी चाहिए, तो वो एक रीस्ट्रक्चर वो दोनों की दोनों आएगी राइट नाउ। अगर थोड़ा सा मार्केट में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा था कि रीस्ट्रक्चरिंग दे मे अनाउंस अ डीमर्जर, विच हमारा कोई अनुमान नहीं था। हम सोचते हैं इसमें अभी भी 3 से 6 महीने का टाइम है, बट अगर वो ये काम होता है आगे जाके काफी ट्रिगर्स आएंगे रिलायंस में। और अब जैसे जैसे B2C का बिजनेस का शेयर बढ़ रहा है, रिलायंस की री रेटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, और रिटेल में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आज रिलायंस ने किया है, डिस्पाइट बीइंग ए सो लेट प्लेयर्स राइट नाउ, आज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स में आ गया है राइट नाउ। और जियो मार्ट में भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके बाद भी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बना के रखे, वो काफी बड़ी बात है। और अब मेरा यही व्यू है कि आगे जाके जो इनका टेक रिटेल सेगमेंट है, उसमें भी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उसके भी नंबर्स आगे आएंगे। तो आप उसको रादर देन दिस थिंग, आज अगर मैं माफी चाहूंगा मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, बट अगर 4200 करोड़ के करीब, तो अभिषेक कोई बात नहीं, नंबर्स हमारे पास है, हम आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। आप मेरे से रिटेल के नंबर्स के बारे में पूछ रहे थे ना, रिटेल के नंबर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। इनका नंबर 58,000 करोड़ से बढ़कर 64,000 करोड़ आया है। तो ये नंबर बढ़कर आया है रिटेल सेगमेंट का, जो भी आप मेरे से पूछ रहे थे कि रिटेल के नंबर कैसे रहेंगे, है ना? तो ये हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट इनलाइन ही है। हमारा ये जो नंबर था 64,000 के आसपास का ही नंबर था। तो ये क्वार्टर में बिकॉज हमने देखा है राइट नाउ कि ये स्पेशली ग्रोसरी और दूसरे सेगमेंट्स में इसमें मूवमेंट ही आया है राइट नाउ, और रिटेल में जिस हिसाब से फुटफॉल बढ़ रहा है राइट नाउ, तो उसका इनको बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये नंबर 64,000 करोड़ का नंबर खराब नहीं है, और इबिटा मेरे हिसाब से 4206 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट, अगर उसके आसपास का ये नंबर आता है तो डेफिनेटली नंबर में खराबी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका डिजिटल रेवेन्यू भी ना करीब 29,000 करोड़ रुपए का आया है, और ये 28,000 करोड़ से बढ़कर आया है। हालांकि ये नंबर्स इस टोटल नंबर के मुकाबले बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कुछ एक सेगमेंट बढ़ के आए हैं। सौमित इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि नंबर सारे आ गए हैं और कंपाइल करके मेरे पास आए हैं। मैं विनोद मोदी से भी जुड़ूंगा, उसके बाद समझ लेंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और आपने बताया कि हाँ, नंबर्स आपको उतने ख़राब नहीं लग रहे, हालांकि स्लाइटली मिस ही आए हैं। मैं एक एक करके सौमित आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पास 4 चीज़ें थी देखने के लिए। फर्स्ट था एक रेवेन्यू, जो कि मेरा उम्मीद से बेहतर रहा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधा टके के आसपास डाउन आएगा, लेकिन वो थोड़ा नंबर्स ठीक रहा है। लेकिन एबिट के फ्रंट पे, मार्जिन्स के फ्रंट पे और प्रॉफिट के फ्रंट पे जो एक्सपेक्टेशन था वो सबसे मिस हुआ है। ये मिस मार्जिनल मिस मानेंगे या इसको एक गंभीर मिस मानते हो आप? अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में जो एबिटा नंबर है वो सबसे क्रूशल रहता है, और वहाँ पे ही हमें 1000 करोड़ का एक मिस देखने को आ रहा है, और वो एक काफ़ी बड़ा मिस आ रहा है। ये मिस स्पेसिफिकली O2C सेगमेंट, जो कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट है, उसके कारण आया। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल में ये मिस क्यों आया है? क्योंकि विंडफॉल टैक्सेस थे, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कंटिन्यूसली गिर रहा था पूरे क्वार्टर में, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो रिफाइनरी शटडाउन भी था। और पेट्रोकेमिकल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट के जो स्प्रेड्स थे वो भी कम थे और डिमांड भी कम था, और इसी कारण ये O2C बिजनेस में एक मिस देखने मिला। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो रिटेल बिजनेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। एबिटा एक्सपेक्टेड था 4,200 करोड़ के आसपास, बस 4,400 करोड़ का आया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस का भी एबिटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, और टेलीकॉम बिजनेस, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, सिर्फ 1% का मिस आया, तो उसमें कुछ बड़ा मिस नहीं है। O2C सेगमेंट का जो मिस है वो ही बड़ा एक मिस आया है Q2 में। बट स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेड था शायद कि O2C बिजनेस का जो परफॉर्मेंस होगा वो वीक ही रहेगा, क्योंकि पहले से ही पता था स्ट्रीट को कि क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस वीक रहने
वाला है। और जैसे कि मैं टेलीकॉम बिजनेस की बात कर रहा था, वहाँ पे एक 1% का मिस आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो आरपू नंबर होगा वो 179 के आसपास होगा, बट कंपनी का जो आरपू आया है वो 177 रुपीज़ का आया, तो वहाँ पे भी कुछ 2 रुपये का मिस आया है आरपू में। और इसी कारण अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जियो का जो रेवेन्यू नंबर था वो ग्रोथ जो था वो लोएस्ट था पिछले 6 क्वार्टर्स में, तो ये आरपू में थोड़ा सा हल्का सा एक मिस आया है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो O2C सेगमेंट के अलावा बाकी सारे नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन है स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। O2C सेगमेंट में ही हमें एक बड़ा मिस देखने को मिला है क्योंकि विंडफॉल टैक्सेस थे, GRMs नीचे था और रिफाइनरी शटडाउन भी था सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY23 में। अमित एक चीज़ बताइए, इनका जो आरपू का नंबर है ना वो है 177, हालांकि देखा जाए तो 175 से 177 है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 179 नंबर आना चाहिए। ये कितना बड़ा मिस होगा? 2 रुपये बड़ा है, बट 2 रुपये अपने एक्सपेक्टेशन से कम भी है। ये 2 रुपये कम होने के कारण ही अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है कंपनी का वो लोएस्ट रहा है पिछले 6 क्वार्टर्स में। अगर आप बड़ा ट्रेंड देखना चाहेंगे रिलायंस जियो के रेवेन्यूज़ में, तो रेवेन्यू ग्रोथ का एक ही तरीका है उनके लिए, वो है आरपू हाइक और नए बड़े प्रीमियम कस्टमर्स को लाना, बट वो कंपनी नहीं कर पा रही है और इसी कारण ये मिस देखने को मिला है आरपू में। हालांकि ये 2 रुपये का मिस उतना बड़े तरीके से स्ट्रीट शायद फैक्टरी ना करे नेगेटिव वे में, बट स्टिल 179 का नंबर एक्सपेक्टेड था, 177 आया है और इसी कारण जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो लोएस्ट हुआ है पिछले 6 क्वार्टर्स में। ना हमारे साथ अभिषेक जैन जुड़े थे, वो कह रहे थे कि रिटेल्स के नंबर वो ज़रूर देखना चाहते हैं, रिटेल के नंबर अच्छे आए हैं। ये 50,000 करोड़ के मार्क को अब 64 करोड़ मार्क इन्होंने किया है। डेट मीन्स रिटेल सेगमेंट स्वामित इनका ठीक है ना, उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं। एक्चुअली रिटेल पे काफ़ी फोकस है इनका, रिटेल एंड जियो बोथ। रिटेल सेगमेंट में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। इनफैक्ट अगर आप एबिटा भी नंबर देखेंगे उधर भी 200 करोड़ ऊपर आया है, प्लस कंपनी एक पहली कंपनी हो गई जिसके पास करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिवली कंपनी रिटेल सेगमेंट में अपना फोकस रख रहा है। और एसओटीपी वैल्यूएशंस में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू अभी रिटेल बिजनेस को दिया जा रहा है। तो वो जो एसओटीपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन रिटेल को है, उसके बाद टेलीकॉम, और ये दोनों ही बिजनेसेस के परफॉर्मेंस जो थे वो प्रीटी मच इन लाइन थे सेकेंड क्वार्टर में। बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिला के आप ये बता रहे हैं कि हाँ सभी जगह पर प्रॉब्लम तो है, यानी कि उम्मीद से कम तो नंबर आए, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आपको एबिट के अंदर दिख रही है, जहाँ पे करीब जो नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 32,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया है 31,224 करोड़। तो ये स्लाइटली मिस है 1,000 करोड़, और 1,000 अगर वैसे बैलेंस शीट में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एबिट मार्जिन्स काफ़ी हद तक एफिशिएंसी को ज़रूर बताता है। क्योंकि कई बार क्या होता है विंडफॉल टैक्स आता है तो आपका पैट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि इस बार भी जो पैट में फ़र्क बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो विंडफॉल टैक्सेशन लगाया गया उसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर आ गया, माफ़ कीजिए पैट पे प्रेशर आया। वो ऑलरेडी हमने डाउन कर रखा था ऑलरेडी करीब 15% के आसपास का, लेकिन और भी ज़्यादा गिरा है। खैर मेरे साथ विनोद मोदी जुड़ चुके हैं। मिस्टर मोदी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्लाइटली जितने भी हमने नंबर्स देखे हैं ना, उस नंबर्स को देख के एक्साइटमेंट तो कम से कम नहीं हो रहा। ये रिलीफ कर सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे हमने एबिट मार्जिन देखा वो थोड़ा कमज़ोर, प्रॉफिटेबिलिटी जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन था करीब आएगी 15,000 करोड़, वो मिस हुई है, 13,000 प्लस करोड़ आया। मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि 14.8 आएंगे, आए हैं 13.6, तो स्लाइटली मिस होके नंबर्स आए हैं। ये डिस्काउंटेड है कि सर अभी ये झटका देगा? नहीं, जहां तक नंबर देखूं तो ऑफकोर्स स्लाइट मिस है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर खान इन हाउस रिसर्च की बात करूं तो हम मार्जिन कुछ 13.6 फोरकास्ट कर रहे थे, कंपनी ने 13.4 का % का मार्जिन दिया हुआ है, तो वो मैं बहुत बड़ा मिस नहीं कहूंगा। प्रॉफिट भी अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे देखे तो 15,500 का है, मोर और लेस। स्ट्रीट जो अगर मैं ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट देखूं तो उससे तो थोड़ा सा बेहतर ही है, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता यह बहुत खराब नंबर है। हाँ, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ इसका आरपू को देख करके, जहां से 5 से 6 रुपया का सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट किया जा रहा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर के कॉन कॉल में अभी अगर सुनते तो मैनेजमेंट का कमेंट्री आरपू को लेकर के काफी तगड़ा था। उसने गाइडेंस दिया था कि करीब ये सितंबर क्वार्टर में तकरीबन बहुत हद तक जो पहले प्राइस हाइक लिए थे दिसंबर में लास्ट ईयर के, उस बहुत हद तक ये फैक्टर इन हो जाएंगे। साथ में उनके जो पर कैपिटा यूसेज
जो बढ़ रहे थे वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए आरपू में बहुत अच्छा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। हमें लग रहा था कि 180 रुपए कम से कम करने चाहिए आरपू, लेकिन वो हुआ नहीं। बट ठीक है, 2-3 रुपए का एक्सपेक्टेशन वी कैन अंडरस्टैंड। बट उससे भी ज्यादा मैं थोड़ा सा निगेटिवली सरप्राइज हूँ अगर मैं इसका ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेट की बात करूं तो जो 2,94,000 करोड़ का जो आया है, जो तकरीबन मैं बोलूं कि 31,000 करोड़ का जंप है सीक्वेंशियल बेसिस पे। पिछला क्वार्टर में तकरीबन 2,60,61,000 करोड़ का था। तो ये पूरा जंप अगर मैं कैपेक्स के भी देखूं तो कैपेक्स लगभग 32,500 करोड़ का इस क्वार्टर में कैपेक्स किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा कैपेक्स डेट से फाइनेंस किया गया। अगर मैं डेट में देखूं तो डेट में ये क्वार्टर में जो 30-32 हजार की जो सीक्वेंशियल ग्रोथ आई है थोड़ा सा ज्यादा अपर साइड मुझे लग रहा है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। बट ओवरऑल हैविंग सेड ऑल दिस थिंग, मुझे लगता है कि जो ग्रोथ जो रही है अदर बिजनेसेस में, चाहे वो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस हो, ओवरऑल रिटेल के बिजनेस हो, सारे मोर और लेस इन लाइन है। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और यस, जैसे एक दूसरे पार्टिसिपेंट ने अभिषेक जी ने कहा था कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा मोड़ा आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ ओटीसी बिजनेस। यस, जिस हिसाब से 60% प्लस सीक्वेंशियल ड्रॉप हम लोगों ने उस ये सिंगापुर जीआरएम में देखा, क्योंकि क्रैक्स सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे बहुत हद तक। तो बहुत कहीं ना कहीं तो ये एक्सपेक्टेशन था कि ओटीसी बिजनेस थोड़ा ज्यादा निगेटिवली सरप्राइज कर सकता है, जो दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो ओटीसी बिजनेस एक बड़ा कल्प्रिट है ओवरऑल नंबर में, जो और थोड़ा सा जो नीचे आए हैं एक्सपेक्टेशन से। तो मैं अगर आपसे एक सवाल वैसे एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर पूछूं तो आप मेरे को क्या ये बता सकते हैं कि आप इसको मार्क्स कितने देंगे इस नंबर्स को? अगर मैं आपसे 10 में से रेटिंग पूछूं तो 10 में से मैं इसे क्या बोलूं, मुझे लगता है ठीक ठाक है। 10 में से 7 में मार्क्स दूंगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे नंबर्स उतने खराब नहीं लग रहे हैं। राइट, 10 में से आप 7 मार्क्स अभी इसमें क्या हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर से अगर देखें तो रिलायंस ने कंसिस्टेंटली और परफॉर्मेंस दिया हुआ, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को बीट करता आया। ये क्वार्टर एक ऐसा गया जिसमें ओटीसी बिजनेस के कारण, पिछला क्वार्टर में जीआरएम इतना बढ़िया था कि ओटीसी ने पूरा परफॉर्मेंस को संभाल लिया था कंसोलिडेटेड लेवल पे। ये क्वार्टर में वैसा नहीं हुआ, जिसके वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड आया। तो मुझे लगता है ठीक है, मतलब इतना ज्यादा निगेटिवली नहीं रिएक्ट करना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है मिस्टर मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा। एंड हैप्पी दिवाली टू यू सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर्स कुल मिला के देखिए मिस तो है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, तो मेहमान भी बोल रहे हैं, इसलिए आपको 10 में से 10 मार्क्स नहीं मिल रहे, इसमें से 10 में से 7 मार्क्स मिस्टर मोदी ने दिए हैं। अभिषेक ये बात भी बोल के गए हैं कि नंबर मिस हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम लगती नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा क्रैक लेके आएगा। अब रिपोर्ट्स का इंतज़ार है कि ज़्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, जब सारे नंबर्स को फाइन ट्यून करके देखेगी तो नंबर्स के बाद वो अपना एस्टिमेशन बताएंगे कि ये नंबर्स इस समय के भाव के साथ जस्टिफाइड हैं कि नहीं है। कुल मिला के 4 मेजर फ्रंट पे अगर आप नंबर देखेंगे तो 1 पे उम्मीद से बेहतर, 3 पे उम्मीद से ख़राब नंबर्स हमारे हिसाब से तो आते हुए दिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज को देखने के लिए, नमस्कार।